Hello everyone and welcome to my YouTube channel Preet Commerce Classes. Myself Dr. Gurpreet. आज का हमारा टॉपिक जो है बेसिकली ये मेफा एक सब्जेक्ट है मैनेजरल इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि इंजीनियरिंग में आरटीओ का सिलेबस का एक सब्जेक्ट है। चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, ईसी हो, आईटी हो, मैकेनिकल हो, मैक्सिमम जो है स्ट्रीम्स में मेफा आरटीओ का एक सब्जेक्ट बन चुका है। इट इज़ मैनेजरल इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब उसका यूनिट 1 जो है बेसिकली है बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट, वो उसका हम कुछ पार्ट डिस्कस करेंगे। लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. It is a social science that studies how a society chooses to allocate scarce resources which have alternative uses to provide goods and services for present and future consumption. इसका मतलब क्या हुआ? इकोनॉमी के अंदर बेसिकली एक सोसाइटी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। रिसोर्सेज जैसे लैंड, जैसे लेबर, जैसे कैपिटल। लैंड मीन्स वो ज़मीन जो हमें चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेबर मीन्स स्टाफ जो हमें चाहिए प्रोडक्शन के लिए, एंड कैपिटल मीन्स मनी जो हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये जो रिसोर्सेज हैं ये इकोनॉमी के अंदर स्कैर्स हैं। स्कैर्स का मतलब लिमिटेड है। तो इन लिमिटेड रिसोर्सेज को हम प्रॉपरली यूज करके इनका ऑल्टरनेटिव यूजेस निकाल के, मैक्सिमम यूजेस निकाल के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें और उसको प्रेजेंट और फ्यूचर कंजम्पशन के लिए रहने दें। चाहे वो प्रेजेंट कस्टमर्स हो, चाहे वो कंज्यूमर्स हो, चाहे वो फ्यूचर कंज्यूमर्स हो, वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रॉपरली यूज कर सके और उनको अवेलेबल हो सके। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। आइए आगे देखते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। दे आर टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज। अब देखते हैं सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। इट इज अ स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज एंड पर्टिकुलर कमोडिटी। मतलब एक पर्टिकुलर फर्म इंडस्ट्री की स्टडी, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की स्टडी, एक पर्टिकुलर लेबर के वेजेस की स्टडी, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस की स्टडी, एक पर्टिकुलर पर्सन के इनकम की स्टडी। एक सिंगल की जब हम बात करते हैं, स्मॉल स्केल में बात करते हैं, तब दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब इसके अंदर और हम देखते हैं आगे क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज। जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की बात हो रही होगी, उसके अंदर हमें कितने रिसोर्सेज चाहिए, कितना लैंड चाहिए, कितना लेबर चाहिए, कितना कैपिटल चाहिए, कितना रॉ मटेरियल चाहिए या अदर रिसोर्सेज चाहिए उसको प्रोडक्शन के लिए, दैट इज बेसिकली a पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोगों के अंदर, कंज्यूमर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाउ एफिशिएंटली दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड। जो जरूरतमंद है उनको पहले मिलना चाहिए और अदर्स को बाद में मिलना चाहिए। ये भी एक पार्ट है इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इट इज अ स्टडी ऑफ प्राइस थ्योरी। एक प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में डिस्कशन करना, ये भी एक पार्ट है इकोनॉमिक्स का। हाउ प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज डिटरमाइंड। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करना माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। वेजेस ऑफ अ पर्टिकुलर लेबर। वेजेस जो है एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के अंदर लेबर को कितनी हमें वेजेस देनी पड़ी। इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कैपिटल असेट। अगर हमने पैसा चाहे इन्वेस्टर्स से इंटरनली लिया है चाहे आउटसाइड बैंक से लिया है, उस पर इंटरेस्ट कितना लगा। रेंट ऑफ अ पर्टिकुलर लैंड। अगर हमने लैंड को रेंट पे लिया है प्रोडक्शन करने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, तो रेंट कितना लगा। और प्रॉफिट ऑफ अ पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर। एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के अंदर, प्रोडक्ट के इन्वेस्टमेंट के बाद एक पर्टिकुलर पर्सन को, बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट कितना हुआ। हाउ एफिशिएंटली द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। लास्ट में रिजल्ट यही है कि किस तरीके से जो भी रिसोर्सेज लगे हैं, उससे जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और जो भी रिसोर्सेज लगे हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हुए हैं या नहीं हुए हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। इट इज कंसर्न विद द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लेबर पॉलिसी एक्सेट्रा। जब हम लार्ज स्केल की बात करते हैं, चाहे वो कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट हो, इकोनॉमी के अंदर लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, या फिर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन है, अप्स एंड डाउन है मार्केट में, या फिर इन्फ्लेशन है, राइज इन प्राइसिंग है, या डिफ्लेशन है, डिक्रीज इन प्राइसिंग हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, या फिर मनी पॉलिसी जो है गवर्नमेंट कैसी बना रही है,
इंडस्ट्री पॉलिसी कैसी बना रही है टोटल ऑल इंडस्ट्रीज के लिए, लेबर पॉलिसी कैसी बना रही है। अब ये सब क्या चीजें हैं, ये सब पूरी इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन है, एक सिंगल प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन नहीं है। तो मैक्रो मीन्स लार्ज, जब हम वाइड स्केल पर डिस्कशन करते हैं, टोटल इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। डिफरेंस देखते हैं। the word micro has been derived from the Greek word macros which means small, ये हमने डिस्कस कर लिया है। It is derived from the Greek word macros which means large। अब यहां पर है माइक्रोस, यहां पर है मैक्रोस, तो स्मॉल एंड लार्ज। उसके बाद इट इज कंसर्न विद द प्राइस पॉलिसी, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में डिस्कशन होगा तो ये माइक्रो हो जाएगा। जब हम टोटल इनकम के बारे में डिस्कशन करेंगे, इट इज कंसर्न विद द इनकम पॉलिसी, टोटल इनकम पॉलिसी इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे तो दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट इज रिलेटेड विद द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई के बारे में डिस्कशन है। इट इज रिलेटेड विद द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एग्रीगेट्स, टोटल डिमांड एंड सप्लाई के बारे में डिस्कशन है। It is based on the particular equilibrium which helps to explain the equilibrium conditions of an individual firm and industry। एक सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल फर्म, सिंगल इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो तभी हम कहते हैं ये पार्शियल इक्विलिब्रियम है, मतलब प्रॉपर बैलेंस नहीं है क्योंकि एक सिंगल के बारे में डिस्कशन हो रहा है। It is based on the general equilibrium which helps to explain the interrelation and interdependence for understanding the working of economic system। जब लार्ज स्केल के बारे में डिस्कशन है तब हम कहेंगे टोटल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पूरी इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, टोटल इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये उसका डिफ्रेंसिएशन है। नाउ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा भी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोस मिलते रहें मैफा से रिलेटेड। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी कमेंट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, चाहे आपके प्रॉब्लम्स हो चाहे आपकी सजेशंस हो। थैंक यू।